चलिए, आज जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं बेटा, किसके बारे में? फाइल के बारे में। देखो बेटा, फाइल क्या होती है? आप लोग सुने होंगे नाम, जब लोग कचहरी वगैरह में जाते हैं तो कहते हैं कि आपकी फाइल दब गई है, फाइल दब गई है। फाइल को निकलवाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। जब कोर्ट कचहरी जाओगे ना तो अक्सर ये सुनने को मिलता है कि फाइल नीचे हो गई है, फाइल को ऊपर करवाना है, तो उसके बदले में घूस लेते हैं। ये फाइल होता क्या है? फाइल किसे कहिएगा? और दबती कहाँ है, निकलती कैसे है? एक लाइन में जवाब, सर दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पेज एक साथ होते हैं, ईच अदर, दो या दो से अधिक पेज जब एक साथ होते हैं बेटा, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फाइल के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं कहूं ये क्या है? ये पेज है ना, एक है ना, तो इसको फाइल कहिएगा। लेकिन जब दो या दो से अधिक मिल जाएगा पेज, अब इसमें कई सारा पेज हो गया ना, अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? फाइल। एक पेज बेटा हमेशा पेज होता है, जब दो या दो से अधिक पेज को एक साथ रखा जाता है बेटा, तब वो क्या बनता है? फाइल बनता है। समझ में आ गया? अच्छा, ये पेज है हमारा, तो इसमें केवल हम लिख सकते हैं ना बाबू? क्या इसके अंदर फिल्म रखना है तो क्या पेज के अंदर फिल्म रखा पाएगा? गाना रखा पाएगा? केवल हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो कोई पूछे फाइल क्या होता है, तो बोलेंगे सर दो या दो से अधिक पेज, जब पेज एक साथ रखे जाते हैं उसको फाइल कहते हैं, और फाइल के अंदर केवल हम लोग मैटर को लिख सकते हैं। क्लियर? लिखिए, हेडिंग डालिए, फाइल। लिखिए, इट इज a combination of two or more than two पेज, पेज बने बेटा पन्ना, दो या दो से अधिक पेज, अटैच विथ ईच अदर, that is called file. That is called file. जब दो या दो से अधिक पेज एक साथ होते बेटा, उसी को किस नाम से जानते हैं? फाइल के नाम। नीचे लिखे नोट, NOTE, नोट। We can only write the matter into the file. We can only write the matter into the file. Write मतलब लिखना। फाइल में हम लोग केवल क्या कर सकते हैं बेटा? लिख सकते। अरे पेज पर क्या करते हैं, क्योंकि लिख ही पाएंगे ना। अब एक पेज पर कोई कहे गाना स्टोर कर लो, स्टोर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फाइल में केवल और केवल बेटा हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर? अब फाइल बनेगी कैसे? हेडिंग डालिए, हाउ टू क्रिएट फाइल।
हाउ टू क्रिएट फाइल। ठीक है, सही आएगा। हाउ टू क्रिएट, लाल वाला नहीं आता ये, ठीक है। तो अभी कल नहीं आया था इसीलिए कह रहा। हाउ टू क्रिएट फाइल, इसका मतलब फाइल हम बनाएंगे कैसे। देख बेटा, फाइल बनाने के लिए ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माउस। कुछ लड़के मौसा कहते हैं, ये क्या है, माउस। माउस कैसे पकड़ेंगे हम लोग, ये दाएं साइड है ना, दाएं को अंग्रेजी में राइट बोलते हैं ना, राइट क्लिक होगा। लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट क्लिक होगा। हम लोग राइट क्लिक दबाएंगे खाली जगह पे, तो लिखिए राइट क्लिक, राइट क्लिक के बाद से एक ऑप्शन होता है न्यू, और न्यू पर आएंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इंटर मार देंगे। राइट क्लिक, न्यू, और न्यू पे आने के बाद से क्या मिलेगा हमें, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इंटर कर देंगे। उसके बाद से जो भी नाम लिखना होगा, राइट द नेम ऑफ फाइल, राइट द नेम ऑफ फाइल, जो भी फाइल का नाम देना होगा, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, हम लोग दे लेंगे। ये हमारा फाइल बन के बेटा तैयार हो गया। समझ में आया। हम लोग कहाँ राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद क्या ऑप्शन मिलेगा बेटा, न्यू, न्यू के बाद क्या मिलेगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, क्लिक करेंगे, फिर नाम दे देगा, जो भी नाम लिखना है हम नाम लिख लेंगे। देखिए कैसे, जैसे इसमें इतने लड़के हैं, सब लोग रोज कॉलेज जाते हो पढ़ने। हम चाहते हैं, जैसे जब मैं अपने पढ़ता था तो मुझे डायरी लिखने का शौक होता था। एक मैं डायरी लिखा था, हाँ एक ही लिख पाया, वो भी नहीं भर पाया। तो मैं जब जाता था बेटा पढ़ने, तो जो भी हमारे साथ होती किसी घटनाएं, उसको मैं डायरी में क्या कर लेता, नोट कर लेता था। आज मैं यहाँ गया था, ये खरीदा, ये देखा, 2-2 लाइन 4-4 लाइन रोज की डे बाय डे नोट करता जाता था। तो जब आप नोट करते हो तो बाद में चल के आपको ये रियलाइज होता है कि हमारे साथ ये घटनाएं घटी हैं। कभी हो सकता है अच्छी घटना घटे, कभी हो सकता है खराब घटे। तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ रोज हो रहा है, आज कौन से सर आए, क्या पढ़ाएं, उसको हम कंप्यूटर में नोट करते जाएं। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, फाइल बनानी पड़ेगी। और फाइल देखिए बनता कैसे है, देखेंगे। हम लोग एक कंप्यूटर आ गए, ये माउस है ना, इस माउस से बेटा हम यहाँ पे माउस को ऑन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गए, ये कर्सर है। अभी यहाँ पे अभी कौन से बटन दबाने हैं, राइट क्लिक, राइट क्लिक, फिर क्या ऑप्शन आएगा, न्यू, और न्यू में क्या आएगा नीचे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यही है ना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। और जो भी नाम देना होगा, क्या नाम किया, जैसे छोटी का नाम है प्रियंका, हमने नाम डाल दिया प्रियंका। अभी हो गया प्रियंका नाम का फोल्डर, फाइल। ये क्या है बेटा, फाइल है। और ये पीले रंग वाला क्या है, फोल्डर है। इसके अंदर, फोल्डर के अंदर हम गाना, फिल्म जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन फाइल के अंदर केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। गाना फिल्म रखना चाहे तो इसके अंदर नहीं लिख सकते। देखिए कैसे, हम ये खोला, हम राइट क्लिक कर रहे हैं और ओपन कर रहे हैं। देखिए कह रहे नोटपैड में खुले, हाँ भाई नोटपैड से खोलो, ओके। एक बार पूछेगा, अब ये पूरा लिखने के लिए दे दिया, हमने लिखा टुडे इज माय फर्स्ट डे इन कॉलेज। आज हमारा पहला दिन है कॉलेज में, टाइप हो गया। फिर इन्होंने लिखा व्हेन आई entered in campus, जैसे ये कैंपस में घुसी, आई सा, इन्होंने देखा, क्या देखा, नाग बाबा टहल रहे थे।
आयशा और स्नैक, SNA के ना ये। अब इन्होंने सांप देख लिया पहले दिन, फिर उसको बेचारे को छोड़ के भाग गए अपने क्लास में पढ़ी। फिर जैसे दूसरे दिन आई, अब हम चाहते हैं ये एक दिन वाला हो गया ना, अब इसको सेव कर लें। बड़ा सिंपल होता है बेटा, सेव अगर इसको करना है, हम चाहते हैं हमारे कंप्यूटर में रहे, तो ये फाइल मेनू में आएंगे और यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है, सेव, या उसका शॉर्टकट क्या है यहाँ पे, कंट्रोल एस, यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे, ये आपका सेव हो गया है। अब ये हमारा कट हो गया। प्रियंका घर गई, इसके पापा ने पूछा, इसके भैया ने पूछा, ये बेटा तुम कॉलेज गई थी, आज क्या देखी? कही अरे पापा क्या पूछते हैं, जाइए टाइप करके रखी हो देख लीजिए। अब बड़े लोग कहाँ का फोटो चला मैंने, आप लोग पापा जानते हैं क्या, हम लोग लास्ट जनरेशन के ऐसे लड़के हैं, केवल हम लोग लास्ट जनरेशन के ऐसे लड़के हैं जिनके माँ बाप ज्यादातर रील नहीं बनाते हैं, फेसबुक नहीं चलाते हैं, व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं। हम लोग के जनरेशन के पास जितने भी बच्चे पैदा होंगे, अरे अब हम लोग को हम ही लोग के होंगे ना, शादी ब्याह होगी तो हम ही लोग के होंगे, तो क्या हम लोग फेसबुक नहीं चलाते हैं, रील नहीं बनाते हैं, व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं? हम लोग बस लास्ट जनरेशन के ऐसे लड़के हैं जिनके माँ बाप सोशल मीडिया से दूर हैं। नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी होगी बेटा, सबके माँ बाप सोशल मीडिया, जैसे हम लोग हैं सोशल मीडिया पे, हम लोग का ज्यादातर समय, मेरा तो ज्यादातर समय वीडियो डालने में ही बीत जाता है। चलाऊंगा क्या, यूट्यूब पे वीडियो डालना, फेसबुक वो भी भूल जाता हूँ। लड़के फोन करते हैं, अरे सर नौकरी पा गया, मेरा वीडियो डाल दीजिए, जो किया डालता हूँ। तो मैं ज्यादातर वीडियो डालने में ही टाइम मेरा खत्म हो जाता है। अब देखिए अगले दिन ये प्रियंका आई, फिर दूसरे दिन आई, अब इसको खोलना है, डबल क्लिक करेंगे, खुल गया। पहला दिन तो बेचारी सांप देख ली थी, और दूसरा दिन, अब ये सेकेंड डे जैसे आई, अब नीचे आना है ना, इंटर मार देंगे नीचे, अब लिखेगी सेकेंड डे, टीचर बीट मी फॉर लेट। पहले दिन टीचर ने इनका क्या कर दिया, स्वागत कर दिया। काहे लिए, ये लेट आई थी, बेचारी पिटाई ले आकर कंप्यूटर में टाइप करते थे। जो इसके साथ घटना हो रहा है, हम लोग साथ जो घटना हो रहा है, हम कहाँ टाइप करते जा रहे हैं, कंप्यूटर में टाइप करते जा रहे हैं। फिर इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए बेटा हम फाइल में आएंगे और फिर क्या करेंगे, सेव। अभी सेव हो गया, अब यहाँ से हम लोग कट कर देंगे। अभी जितना भी घटना रोज होता जा रहा है, ये टाइप करती जा रही है ना, इनके साथ बेटा स्टोर होता जा रहा है। तो जिसमें हम लोग लिख रहे हैं, ये हमारा क्या बेटा, फाइल। क्या है बेटिया, फाइल। फाइल में हम लोग केवल मैटर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। बगल वाला क्या है, फोल्डर, इसके अंदर हम लोग गाना वाना सब स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फाइल के अंदर केवल हम लोग लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसको खोल रहे हैं, इसको खोले, खुल गया ना। अब इसके अंदर जो रखना चाहे रख सकते हैं। जैसे इसको रखना है तो इसको दबाया, दबा के लेके यहाँ रख दिया, मूव। देखिए ये इसके अंदर, ये भाई आ जा, ये देखिए इसके अंदर आ गया। ये फोटो ये है, इसके अंदर ले जाना आर्डिनो वाला, इसको दबाया, ले आकर यहाँ छोड़ दिया, मूव। देखिए यहाँ आ गया। लेकिन क्या फाइल के अंदर ऑप्शन है, फाइल के अंदर क्यों टाइप करने के लिए, भाई लिख, फाइल के अंदर क्यों लिख सकते हैं, फोल्डर के अंदर सब चीज को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर ना। तो इतना क्लियर हो गया। आप लोग लैब में जाएंगे, फाइल बना लेंगे, अपने बारे में लिखेंगे, रोज रोज बैठिएगा, रोज लिखिएगा किस दिन टीचर ने स्वागत किया, किस दिन दोस्तों ने स्वागत किया। चलिए अब आगे की क्लास, आगे की क्लास में बाबू आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, हम आप लोग को बताएंगे इन्वर्टर के बारे में। नाम सुने होंगे आप लोग इन्वर्टर का, हेडिंग डालिए, इन्वर्टर। बेटा इन्वर्टर क्या होता है जी?
बैटरी को चार्ज करता है। बहुत सही। इसका एक बड़ा भाई भी है, नाम सुने हैं क्या? नहीं सुने? यूपीएस। चलो दिखा देते हैं। ये यूपीएस अभी आएगा। सबसे पहले जब कंप्यूटर हम लोग चलाते थे, बेटा, तो कंप्यूटर उस समय बेटा कितने हजार के आते थे? 80,000, 90,000, लाख रुपए के आते थे। उस समय पैसे का भी बड़ा महत्व हुआ करता। सबके पास पैसे नहीं थे बेटा, ये ज्यादा नहीं। अभी ये मैं सन 2002 की बात कर रहा हूँ। 2000 ज्यादा दिन पहले नहीं, 2002 की बात कर रहा हूँ। 80 हजार में कंप्यूटर आते थे। पैसे भी आदमी के पास नहीं होते थे। जिसके पास कंप्यूटर होता था वो दूसरे आदमी को छूने तक नहीं देता था कि खराब हो जाएगा। लाइट, गांव में जो लाइट का समय होता था, 8 घंटे लाइट आती थी। कै घंटे? 8 घंटे आती थी। वो भी कब? या तो दिन में या तो रात में। एक सप्ताह दिन में लाइट होती थी और एक सप्ताह रात में। और गलती से आंधी उधी आ गई, कहीं पोल गिर गया, पूरे गांव की लाइट खत्म। एक ही गांव से कुल जुड़े जाते थे बेटा। एक गांव की लाइट खत्म तो उसके आगे के सब गांव अंधेरे में। बहुत समस्याएं होती थी। आजकल कनेक्शन अलग अलग हो गए, पहले ऐसे नहीं थे बेटा। कंप्यूटर अभी चल रहा है, लाइट गई, कंप्यूटर बंद हो जाएगा ना। तो जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट आप कंप्यूटर को 5 बार कंप्यूटर चालू करिए, स्विच से बंद कर दीजिए, चालू करिए, बंद कर दीजिए, चालू करिए, बंद करिए। 5 बार बंद करेंगे, वो कंप्यूटर बेटा करप्ट हो जाएगा। कंप्यूटर क्या हो जाएगा? करप्ट। करप्ट माने खराब। फिर इसको हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? कंप्यूटर की दुकान पर ले जाकर क्या करवाना पड़ेगा? फॉर्मेट। और कंप्यूटर वाला बेटा इस समय फॉर्मेट कराई कैसे रुपए लेते हैं? 300 रुपए लेते हैं, फॉर्मेट करते हैं। इससे बचने के लिए लोगों ने किसका इस्तेमाल करना शुरू किया बेटा? यूपीएस। ये क्या है? यूपीएस है। ये भैया आ नहीं रहा बेटा। मतलब ये दिख रहा है ना यूपीएस? ये यूपीएस का फ्रंट भाग है। अब इसके देखिए पीछे वाला भाग, स्पीड स्लो है बेटा कुछ। यूपीएस बैक साइड, देखो इसमें लगाने के लिए होता था बैक साइड। नेट की दिक्कत है, नेट स्लो है। यूपीएस का बैक साइड। आगे से देख लिया आप लोग, पीछे 3-4 इसके देखिए, ये देख रहे हैं ना, इसमें कंप्यूटर लग जाएगा, सॉरी मॉनिटर लग जाएगा, इसमें सीपीयू लग जाएगा। अरे ये सीपीयू है ना, जिस पर देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर। जिस पर देखते हो क्या है? मॉनिटर। और ये डब्बा क्या है? सीपीयू। तो एक में सीपीयू लगा, एक में मॉनिटर, एक में आप स्पीकर वगैरह लगा लीजिए, प्रिंटर लगा लीजिए, जो लगाना है लगा लीजिए। लाइट अगर कट गई, लाइट अगर कट गई तो इसके अंदर एक छोटी सी बैटरी होती थी। वो बैटरी आपको कितना मिनट? नया है तो 20 मिनट। लाइट कट गई तो 20 मिनट तक आपको सप्लाई देगा और टी 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 बोलता रहेगा कि भाई जो भी काम कर रहे हो, काम हम जल्दी से सेव कर लो क्योंकि मैं बैठने वाला हूँ। और आप सेव नहीं किए तो बैठ जाएगा तो आपका कंप्यूटर करप्ट हो जाएगा। तो लोग यूपीएस लगाते थे अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए। यूपीएस केवल कई मिनट? 20 मिनट। जब पुराना हो जाता था तो 5 मिनट बैकअप नहीं देता था। लाइट कट गई, टी लगता था बोलने, तुरंत लोग अपना कंप्यूटर शट डाउन कर देते थे। उससे जो एडवांस आया बेटा, ये आपका आ गया इन्वर्टर। इसको एडवांस नहीं कहेंगे इन्वर्टर को, यूपीएस एडवांस था, इन्वर्टर बेटा ओल्ड था। इन्वर्टर ओल्ड था, यूपीएस एडवांस था।
दोनों अलग अलग आते थे। अंतर ये होता था कि अगर लाइट कट गई हमारे घर में, लाइट कट गई तो इन्वर्टर को ऑन होने में, मैं इसको मिटाऊं क्या? देखो, एक होता है इन्वर्टर और दूसरा क्या होता है बेटा? यूपीएस। अगर लाइट कट गई तो ये 30 से लेकर 45 मिली सेकंड लेता था क्या होने में? ऑन होने में। लेकिन जो यूपीएस होता था बेटा वो 10 से 15 मिली सेकंड में क्या हो जाता था बेटा? ऑन हो जाता था। लाइट कट गई तो इसको लाइट देने में बेटा 30 से 45 सेकंड लगता था और यूपीएस को कितना लगता था? 10 से 15 मिली सेकंड, सेकंड नहीं मिली सेकंड। कंप्यूटर के अंदर बेटा एसएमपीएस लगा होता है। कंप्यूटर के अंदर क्या लगा होता है? एसएमपीएस। इसको किस नाम से जानते हैं? पावर सप्लाई। लैपटॉप के साथ चार्जर होता है, मोबाइल के साथ चार्जर होता है, उसी तरह कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? एसएमपीएस होता है। ये देखिए, देखते चलो। एसएमपीएस, जब लाइट कटती है तो एसएमपीएस बेटा यह 10 से 15 मिली सेकेंड तक सप्लाई देता रहता है। मिली सेकेंड तक सप्लाई देता रहता है, प्रोवाइड करता है। ये एसएमपीएस है बेटा। ये देख रहे हैं आप लोग, ये कंप्यूटर के पीछे इसी में तार लगाते हैं ना और ये सब अंदर रहता है। तो ये चालू होने में बेटा ये अगर लाइट कट गई तो कितना समय तक सप्लाई देगा? 10 से 15 मिली सेकेंड तक। इन्वर्टर कितना देर में चालू होगा? 30 से 45। गैपिंग हुआ ना 15 सेकेंड का, कंप्यूटर आपका रिस्टार्ट हो जाता था। लेकिन यूपीएस कितने देर में चालू हो जाता था? 10 से 15। और ये कितना देर सप्लाई देता था? ये देता रहता था तब तक ये ऑन हो जाता था। तो यूपीएस से हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट नहीं होता था, लेकिन इन्वर्टर से बेटा कंप्यूटर हमारा रिस्टार्ट हो जाता था। इसलिए लोग बेटा इन्वर्टर को नहीं यूज करते थे। किसका यूज करते थे? यूपीएस का। बाद में यूपीएस बिकने ज्यादा लगा, इन्वर्टर नहीं बिकने लगा। कंपनियों ने अब जितनी इस समय लेटेस्ट जितनी भी कंपनियां हैं, सबने इन्वर्टर को किसमें बदल दिया है? यूपीएस में बदल दिया है। यानी कि जो पहले की इन्वर्टर बेटा 30 से 45 मिली सेकेंड लेते थे लाइट ऑफ होने के बाद सप्लाई देने में, आजकल सब क्या हो गए हैं? यूपीएस हो गए। वो 10 से 15 मिली सेकेंड में सप्लाई देने लगते हैं। इसलिए बेटा आप लोग के घर में इन्वर्टर जो लगा होगा, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर रिस्टार्ट नहीं होता है। नए जमाने का इन्वर्टर है, बल्कि वो इन्वर्टर नहीं बल्कि क्या हो गया? यूपीएस हो गया। तो पूछा जाता है इन्वर्टर में यूपीएस में क्या अंतर था? बड़ा बारीक क्वेश्चन है बेटा। सब लोग मुंह से यही बोलते हैं कि अरे सर दोनों जब लाइट कट जाता है तो सप्लाई देते हैं। अरे इन्वर्टर भी लाइट कटने के बाद सप्लाई देता है, यूपीएस भी देता है, लेकिन दोनों में ये माइनर अंतर है कि सर इन्वर्टर लेट सप्लाई देता है और यूपीएस जल्दी देता है। यूपीएस से हमारा कंप्यूटर खराब नहीं होगा, लेकिन इन्वर्टर से हमारा कंप्यूटर खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेट सप्लाई देता है और ये तुरंत सप्लाई देना चालू कर देता है। इसीलिए बेटा लोग यूपीएस उस समय यूज करते थे, लेकिन आजकल इन्वर्टर और यूपीएस दोनों एक ही में आ गया। समझ आया? इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए, फिर आगे कहानी सुनाते हैं।